महिला अपने नवजात शिशु को लेकर 3 दिन और 3 रातों के लिए समुद्र में गई। उनका एकमात्र सहारा यह डूबता हुआ कंटेनर था। उसने बच्चे का डायपर अपने हाथों से समुद्र में फेंक दिया। इससे कुछ मछलियां उसकी ओर आकर्षित हो गईं। उसने जल्दी से एक साधारण उत्प्लावन बल बनाया, लेकिन मछली पकड़ना उतना आसान नहीं था जितना उसने सोचा था। जब वह हताश थी, तभी अचानक उसे आकाश में एक यात्री विमान दिखाई दिया। उत्साहित होकर वह वापस कंटेनर की ओर भागी और उसे कांच का एक टुकड़ा मिला। लेकिन जब वह वापस आई तो गलती से उसकी जांघ पर खरोंच लग गई। वह चीखने से खुद को रोक नहीं पाई, लेकिन दूर बैठे विमान में बैठे लोग उसे देख नहीं पाए। घाव में संक्रमण को रोकने के लिए उसने अल्कोहल से घाव को कीटाणु रहित किया। फिर उसने ईयर प्लग से घाव को सिल दिया। एकाग्रता के दर्द से वह लगभग बेहोश हो गई थी। मछली पकड़ने और पोषण प्राप्त करने के लिए उसने ईयर प्लग से एक साधारण मछली पकड़ने का जाल बनाया। मछली पकड़ने का जाल समुद्र में डालने के बाद उसने डायपर को चारे के रूप में रखा। फिर वह चुपचाप मछली के काटने का इंतजार करने लगी। कुछ मिनट इंतजार करने के बाद एक मछली जाल में आ गई। आखिरकार उसे भरपेट भोजन मिल गया। समय बीतने के साथ उसने बहुत सारा खाना जमा कर लिया था। खतरे से जल्द निकलने के लिए उसने मदद के लिए सैकड़ों चिट्ठियां लिखीं। फिर उसने उन्हें एक एक करके प्लास्टिक के डिब्बे में रखा। फिर उसने सारे डिब्बे समुद्र में फेंक दिए। उसे उम्मीद थी कि कोई उन्हें जल्द ही ढूंढ लेगा। उसे समय समय पर पाइप से पानी निकालना पड़ता था, नहीं तो पानी भर जाने पर वे समुद्र की तलहटी में डूब जाते। उसे चिंता थी कि उसके बच्चे को सर्दी लग जाएगी। उसने थर्मस में एक कंबल रखा। फिर उसने बच्चे को गर्म करने के लिए आग जलाई। मोबाइल फोन की स्क्रीन खराब होने के कारण वह उसे अनलॉक नहीं कर पा रही थी। वह केवल अपने पति के फोन का इंतजार कर सकती थी। लेकिन उसी रात उसके पति ने अचानक एक संदेश भेजा। उसने बताया कि डैनक्सी में उसे गोली लग गई है। शायद वह उसे बचा नहीं पाएगा। वह रोया और उससे जीने की गुहार लगाई। यह सुनकर महिला बहुत दुखी हुई।